नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया आप और हम सब जानते हैं कि एक विकारी शब्द है, यानी कि क्रिया लिंग वचन कारक से क्रिया बदल जाती है। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में लेंगे। तो क्रिया का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं। वे सब जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं क्रिया कहलाती है। उदाहरण, अब होना और करना क्या है? कोई काम अपने आप ही होता रहता है और कुछ काम को हम करते हैं। करना से अन्यत्र मत लेना। वे सब जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, जैसे राम सोता है, और राम पुस्तक पढ़ता है। राम सोता है, ये कार्य हो रहा है। वे शब्द जो किसी कार्य का होना, राम सोता है, कार्य हो रहा है और इस काम को वो कर रहा है, तो जो वह शब्द जो किसी काम का होना बताए या फिर करना बताए, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के लिए एक प्रश्न आया था 2011 सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में कि राजू रोता रहता है, राजू रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, और चौथा है सतीश ने केले खरीदे। इनमें ऑप्शन छांटना था। ये प्रश्न आया था 2011 के सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। राजू रोता रहता है, तो हम जानते हैं कि वे सब जो किसी कार्य का होना बताए तो क्रिया तो कहलाती है। अब इसमें यह छांटना था कि सहकर्मक क्रिया कौन सी है। इसका तो पूरा पता है कि ये तो कर्म है ही नहीं है, किसी काम का हो रहा है, राजू रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया और सतीश ने केले खरीदे। अब हरीश बस पर चढ़ गया और कैलाश छत से गिर गया, ये भी नहीं है, और उत्तर है सतीश ने केले खरीदे। इसका उत्तर है चौथा। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों क्यों नहीं। हरीश बस पर चढ़ गया, किस पे चढ़ा? बस पे। कैलाश छत से गिर गया, किससे गिरा? छत से। तो जब हमें ये प्राप्त हो रहा है, क्रिया से हम प्रश्न करते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं? यदि मिल जाए तो सहकर्मक है और यदि नहीं मिले तो अकर्मक है। तो फिर हरीश बस पर चढ़ गया, तो उत्तर तो आ रहा है बस। कैलाश छत से गिर गया, किससे गिर गया? छत से। तो फिर यह
सकर्मक क्यों नहीं है। इसमें यह पूछा था कि निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो हमें कारकों का यदि ध्यान है कि हरीश बस पर चढ़ गया, तो हम जानते हैं कि बस पर, ये तो अधिकरण है, कर्म कारक है नहीं, बस पर मैं पर पे। और कैलाश छत से कूद गया, ये पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है। तो हमें कारक पहचान होगी तो हम सकर्मक एकर्मक को भी हम पहचान पाएंगे। तो 2011 के अंदर ये प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था 2011 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में। 2011 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से अकर्मक क्रिया छांटिए। लिख रखा था पढ़ना, लिख रखा था लिखना, और एक था मान लो खाना था, उत्तर की बात है, और चौथा था नाचना। इसमें अकर्मक क्रिया छांटनी थी। तो हमें पता है कि पढ़ रहा है तो कुछ न कुछ पढ़ रहा होगा, लिख रहा है तो कुछ न कुछ लिख रहा होगा, तो कर्म होगा, और खा रहा है तो कुछ खा रहा होगा, भोजन कर रहा होगा, कुछ भी। लेकिन नाच रहा होगा तो केवल नाच रहा ही होगा। इस कारण से नाचना जो क्रिया है वो हमेशा, जैसे सोना है वैसे नाचना हमेशा एकर्मक है। अब क्रिया के बारे में मैंने एक सूत्र बनाया है सारी क्रियाओं का, कि प्रेरणा पूर्व से मिली, सहायक द्विक्रम करके चला गया। एक सूत्र है सारी क्रियाओं को याद करने का। प्रेरणा पूर्व से मिली, प्रेरणा पूर्व से मिली, सहायक द्विकर्म कर चला गया, कर नाम कमा गया, कर नाम कमा गया। हम संयुक्त रूप से अपने अकर्म एवं सकर्म के लिए उत्तरदायी हैं। इस सूत्र में सारी क्रियाएं आ चुकी हैं। प्रेरणा पूर्व से मिली, प्रेरणा पूर्व दिशा से मिली, पूर्व की तरफ से मिली, प्रेरणा पूर्व से मिली, सहायक द्विकर्म कर नाम कमा गया। हम संयुक्त रूप से अपने अकर्म और सकर्म के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले आ गई इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी आ गई इसमें पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी इसमें आ गई सहायक क्रिया, चौथी इसमें आ गई द्विकर्मक क्रिया, पांचवी इसमें आ गई नाम धातु क्रिया, छठी इसमें आ गई संयुक्त क्रिया, सातवीं इसमें आ गई अकर्म, आठवीं इसमें आ गई सकर्म। तो ये एक सूत्र है जिसे हम क्रिया को याद करने का, कि प्रेरणा पूर्व से मिली, सहायक द्विकर्म कर नाम कमा गया। हम संयुक्त रूप से अपने अकर्म और सकर्म के लिए उत्तरदायी है। हम एक एक क्रिया को देखते हैं। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जैसे इसका नाम है वो स्पष्ट है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है।
तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम नाई से बाल कटवाता है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, श्याम कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वो पैसे दे रहा है नई को और नई बाल काट रहा है। यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है और कर्ता दूसरे से कार्य करवा रहा है। तो क्रिया जो है कर्ता स्वयं संपादित नहीं करता है, क्रिया अन्य से संपादित करवाता है। तो श्याम इसमें करता है और वो उसका काम उसका हो रहा है, क्रिया को संपादित हो रही है लेकिन उसके लिए हो रही है। तो कर्ता तो श्याम ही है, लेकिन काम कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। श्याम ने नई को प्रेरणा दी, पैसे दूंगा, बाल काट। अध्यापक छात्र से लिखवाते हैं। काम कौन करवा रहे हैं? अध्यापक। कर्ता कौन है? अध्यापक। प्रेरणा, क्रिया को संपादित करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? अध्यापक। बस वीडियो 12 मिनट बस ठीक है।